कि आज हमारे बीच में हमारे जो क्षेत्र के और पूरे जिले के और प्रदेश स्तर के नेता हमारे आदरणीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे और वो 26 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान को यही मंजूर था और इसमें आज हमने जो है यहाँ पर कांग्रेस जन एवं समस्त व्यापारी भाई और समस्त हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग इकट्ठे होकर के हम जो है आज हमारे स्वर्गीय और पूर्व विधायक आदरणीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी को श्रद्धांजलि का आयोजन रखा। और मैं थोड़ा सा उनके जो राजनीतिक चरित्र था वो बहुत ही उत्तम रहा। उन्होंने भविष्य वो जो है बहुत लंबी राजनीति उन्होंने की। वो 89 के आसपास जो है जनता दल में विधायक रहे और उसके बाद वो प्रमुख रहे, 2 बार प्रमुख रहे। प्रमुख रहने के बाद फिर वो 1 बार जिला पंचायत सदस्य रहे और लगातार फिर उत्तराखंड अलग होने पर 2 बार जिन्होंने घनसाली विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। आज बहुत दुख है, हम बहुत ही मन से दुखी हो रखे हैं। हमारे बीच ऐसे नेता नहीं रहे और सबसे बड़ी बात, इतनी लंबी राजनीति करने के बाद भी जो है वो जो है बहुत ईमानदार छवि के आदमी रहे, जबकि आज के युग में ऐसे नेता मिलना हमको बहुत बड़ा मुश्किल है। इतनी लंबी राह और बेदाग रहे। भगवान आज वो चले गए लेकिन आज उनको राजनीति में बेदाग रहे और हम उनको जो है अपने तय दिल से और अपने कांग्रेस जन से, व्यापार मंडल तमाम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम को मैं जो है अब जो है अपने बीच में हमारे जो युवा साथी है श्री धनवीर सिंह बिष्ट जी, वो जो है श्रद्धांजलि में 2 शब्द बोलने का कृपा करें। आज पूरा घनसाली नहीं, अभी तो पूरा जिला, पूरा देश, पूरा प्रदेश दुख की लहर में है। हमारे बीच में महान रणबांकुरा आदरणीय पूजनीय हमारे मार्गदर्शक, हमारे श्रेष्ठ, जिन्होंने बचपन से राजनीतिक में अपना जीवन यापन किया, ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा परम श्रद्धेय बलबीर सिंह नेगी जी हमारे बीच में नहीं है। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवियों, तमाम साथियों ने शोक की सभा का एवं श्रद्धांजलि का आयोजन किया। इस सभा में हमारे महान क्रांतिकारी, उनके साथ जो लगातार बार बार राजनीतिक जीवन में साथ रहे, हमारे वयोवृद्ध, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय आनंद प्रसाद व्यास जी, वो उनके साथ में लगातार रहे और उन्होंने भी उनके साथ में संघर्ष किया। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सामने वो भी उनकी बातें रखेंगे। ऐसे महान योद्धा हमने खोया है जिनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। हम सब कांग्रेस जन दुख की लहर में हैं और हमने इस अवसर पर बाल गंगा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय जसबीर नेगी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जो कि हम चमियाला बाजार में कर रहे हैं, बाल गंगा इकाई में कर रहे हैं। हम सब दुखी हैं। इस श्रद्धांजलि में जितने भी मेरे साथी गण, बुजुर्ग गण, सब लोग आए हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। आप चिंता करते हैं, मनन करते हैं, आप उस बात को समझते हैं, इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए उन सब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे युवा साथी भाई हरीश रावत जी, वो श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में अपने विचार रखें। आज बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जिनका कि हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता था, स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी,
जो घनसाली के नहीं अपितु पूरे प्रदेश स्तर के एक बेदाग नेता थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम सब उनको अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम निःशब्द हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमने अपने बीच से आज एक अपना गार्जियन स्वरूप खोया है, जिनका कि लगातार जिनका व्यवहार छोटों से लेकर बड़ों तक बिल्कुल एक साधारण हिसाब का था, आज वो हमारे बीच में नहीं है, जिससे हम निःशब्द हैं। और आज हमने चमियाला में उनके श्रद्धांजलि स्वरूप हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया और व्यापार मंडल से हमारे बीच में यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे वयोवृद्ध पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो कि निरंतर स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो चलते थे, श्रीमान आनंद प्रसाद व्यास जी, यहाँ पर हमारे आदरणीय महाराज गैना सिंह पंवार जी हैं, सभी युवा साथी यहाँ पर सभासद लोग आज यहाँ पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान शख्सियत जो आज हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनको अपने सिर चरणों में जगह दे, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे युवा साथी संजय भाई से वो अपने विचार रखें। अब हमारे बीच में हमारी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता पंवार जी श्रद्धांजलि में अपने 2 शब्द मुझे लगा देना उसमें लगाओ ना, ऐसे ना हाथ पे। हमारे अभिभावक स्वरूप स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बड़े दुखी मन से आज बोलना पड़ रहा है कि हम सब के आदर्श, हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के अभिभावक स्वरूप आदरणीय बलबीर सिंह नेगी जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। इसका हम सबको, पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को बड़ा गहरा आघात पहुंचा है। हमने ऐसा अपना एक ऐसे महान शख्सियत को खोया है जिसको हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मैंने कल अपने गांव में भी सुना, बहुत सारी महिलाएं भी इस विषय में चर्चा कर रही थी कि हमने सुना कि उनका निधन हो गया है। कितनी दुख की बात है, कितने अच्छे आदमी थे, मतलब जिन्होंने भी उनको कभी देखा होगा, सब लोग जो है आज दुख व्यक्त कर रहे हैं। और ये खासियत हर किसी के अंदर नहीं होती है। बड़े बड़े पदों पर बैठ करके भी जिनके अंदर बिल्कुल अभिमान ना हो, एक साधारण जीवन जीना और सबको समान दृष्टि से देखना और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ये कोई आम व्यक्ति के पास ये खूबियां नहीं होती हैं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपको मोक्ष में स्थान मिले और आपका आशीर्वाद जैसे पहले अपने क्षेत्र में था, आप अपना आशीर्वाद जो है वहां से भी हम सब के ऊपर बनाए रखें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारे नेता बलबीर सिंह नेगी जी का स्वभाव था, उनकी आदतें थी, उनके गुण थे, हम सबको कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर सबने रखा, आप लोग आए, आप सबका भी धन्यवाद।
हमारे स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, जो कि राजनीति में बहुत बड़ा लंबा अनुभव था, वो जो है उत्तर प्रदेश में भी विधायक रहे हैं। और उसके बाद वो जो है 2 बार हमारे यहाँ पर प्रमुख रहे, और उसके बाद वो 1 बार जिला पंचायत सदस्य रहे और 2 बार यहाँ घनसाली विधानसभा के विधायक रहे, और साथ ही वो गढ़वाल विकास निगम के अध्यक्ष रहे। राज्य मंत्री का दर्जा उनको था। राजनीति का उनको बहुत लंबा अनुभव था और लंबे समय तक राजनीति में रहे और बेदाग रहे। कोई भी दाग उन पे नहीं है, जिसका जो है हमारे कांग्रेस पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो हमारे बीच में हमारे राजनीतिक गुरु थे। और इसी के साथ में आप जो है श्रीमती हमारे मुन्नी बिष्ट जी को अपने विचार श्रद्धांजलि के रूप में रखें। आज बूढ़ा केदार की धरती पे जन्मे हुए ऐसे महान योद्धा स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, जिनको हमने खोया है, वो हमारे मार्गदर्शक थे, अभिभावक थे। उनके जैसा हमारे पास कोई वीर अभी है नहीं। कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और हमारे तमाम यहाँ पर जो उपस्थित आए हुए मान भाव हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इन सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आपकी जो पुण्य आत्मा है, आपको ऊंचा दर्जा वहाँ भी मिले, जैसे आप यहाँ थे वैसे आप वहाँ भी रहे। आज हमारे बीच आप नहीं रहे, लेकिन पूरी भिलंगना घाटी में जो शोक का ये जो मातम पसरा हुआ है, आपके जैसे योद्धा अभी हमें ना मिला है ना मिलेगा, क्योंकि 3 बार के आप विधायक थे, 1 बार आप जिला पंचायत थे, 2 बार के आप प्रमुख रह चुके थे। आपका जो ये सरल स्वभाव था, जो आपके जो विचार थे, आप इन विचारों के जो धनी थे, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब हमारे बीच में हमारे असवाल जी, आप जो है 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में। स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, विधायक, पूर्व विधायक जी के इस श्रद्धांजलि समारोह के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह नेगी जी, यहाँ पर चमेरा क्षेत्र के सभी वरिष्ठतम नागरिक गण, आज स्वर्गीय श्री पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके द्वारा जो समाज और देश की सेवा की गई, उसको हम इसी तिथि पर प्रतिवर्ष स्मरण करते रहेंगे। उन्होंने प्रारंभिक से ही अपने जीवन में वकालत की प्रैक्टिस छोड़ करके समाज की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और पूर्ण निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ देश और समाज की सेवा की। किसी भी शादी हो, समारोह हो, कोई किसी का दुख हो, सुख हो, सब में वो सम्मिलित हुए। और ऐसे महान नेता को हमारे उत्तराखंड की जनता ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनके कार्यों के आधार पर में स्मरण करती रहेगी। और आज के दिन पर हम यहाँ पर माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सत्य निष्ठा से उनके कृत्यों को, जो उन्होंने महान कार्य किए, उनको सदा सदा के लिए याद रखेंगे। परमपिता परमेश्वर के सिर चरणों में विनती करता हूँ कि उन्हें सदा के लिए अपने सिर चरणों में स्थान दें। इन शब्दों के साथ अब हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री गैणा सिंह पंवार जी से निवेदन करता हूं कि आप 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में। आज बड़े दुख के साथ सभी लोगों को संबोधित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच में हमारे स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी जी नहीं रहे। 26 तारीख को जब हमें ये पता लगा, फेसबुक पर पता लगा कि वो कैलाश अस्पताल में आईसीयू में थे और वो नहीं रहे, बड़ा दुख हुआ। हमने
हमने बोला भाई ये कैसा हो गया। पहले हमने एक बार फोन किया था उनको, तब वो दिल्ली में थे, दिल्ली में भी आयुष में थे, वहाँ फोन उठाया, उसके जो साथ में थे उन्होंने बोला दिल्ली में हैं जी, आयुष में हैं, और उसके बाद हम जो है देहरादून आएंगे। तो ये कोशिश की हमने कि चलो देहरादून जाएं उनके पास। तो कल जैसे ही पता लगा कि हमारे बीच के लोग जो है अंत्येष्टि में जा रहे हैं, मैं तैयार होकर ये सड़क पे आ गया। यहाँ लक्ष्मण सिंह चौहान जी थे, उन्होंने बोला चलना है, मैंने कहा चलेंगे। तब तक क्या हुआ कि जैसे मैं सड़क पे आया वैसे जो है वहां से फोन आया, मेरा साला था दर्शन सिंह रावत, मेरा अपना साला, जो मैंने यहाँ पढ़ाया लिखाया सब कुछ उसके लिए किया। और वो विगत वो चीज याद आती है मेरे को। उसको दुकान खोलने के लिए बोला था, तब बलबीर सिंह नेगी जी हमारे दुकान में बैठे हुए थे। बोला क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये लड़का यहाँ पर जो है इसने, अब ये गरीब घर का है, ऐसे करते हैं इसके लिए कहीं पान की दुकान खोल देते हैं। बलबीर सिंह नेगी वो शख्स थे, वो बोलते कम थे और काम ज्यादा करते थे। तो उन्होंने बोला ऐसा काम करो पंवार जी, इसको 6 महीने के लिए स्थित कर दो इसको। तब लगा मेरे को पता कि मैंने क्यों बोला, देख लेते हैं कि उसका क्या होता है। ठीक 6 महीने बाद 4th क्लास की जो भर्ती हुई थी, उन्होंने विधायक कोटा आता था ना, उसमें उन्होंने उसको जो 4th क्लास में जो है नौकरी दी थी। तो दुख इस बात का है कि 26 तारीख को उनका निधन हुआ और 27 तारीख को जिनको उन्होंने नौकरी दी, मेरा साला, उसका निधन हुआ। तो मैं नीचे भी नहीं जा पाया, आंसू आया मेरे, चल पड़ा मैं अपनी गाड़ी लेके। तो ऐसे शख्स थे वो, हम इनको जब तक इनका जो है नाम रहेगा हमेशा हमें याद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी जनता और ये क्षेत्र की जनता की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सूरज सिंह रावत जी श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द यहाँ पर रखें। आज बड़े दुख के साथ आज हम सभी बालगंगा क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासी इस बालगंगा घाटी के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह नेगी जी के सानिध्य में आज हम यहाँ पर अपने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमें बड़ा दुख हुआ जब हमने यह बात सुनी कि बलबीर सिंह नेगी जी का निधन हो गया है, बड़ी लंबी बीमारी के चलते हुए। हम सभी कांग्रेस जन तमाम बालगंगा क्षेत्र के, घनसाली विधानसभा क्षेत्र के तमाम, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे महान जननायक, ऐसे ईमानदार छवि के आदमी, ऐसे ईमानदार छवि के नेता कोई हमारे देश प्रदेश में निकलता है, जिनकी आज इतनी बड़ी छवि और इतनी बड़ी ईमानदारी को देखते हुए तमाम क्षेत्र के लोग क्षुब्ध हो रखे हैं, दुखी हो रखे हैं कि हमारे बीच में ऐसा जन नायक गया जिन्होंने हमारा अभी भी उत्तराखंड का नेतृत्व करना था, या अपने जो हम छोटे यहाँ पर जितने भी क्षेत्र के नेतागण, उनको अपना आशीर्वाद देना था, क्षेत्र की जन समस्याओं का निदान करना था। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। ज्यादा न कहते हुए हम यहाँ पर अपने व्यापार मंडल चम्याला की ओर से, तमाम क्षेत्र वासियों की ओर से उनको तहे दिल से स्वागत, तहे दिल से उनका शोक संवेदना करते हुए भगवान शंकर बिलेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ ऐसी महान विभूतियों को आप चाहे अपने चरणों में जगह दें और वो हमारा उस लोक से भी इस परलोक को देखेंगे।
और सद्बुद्धि क्षेत्रवासियों को देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको नमन और वंदन करते हुए जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ और जो कि लगातार हमारे स्वर्गीय विधायक श्री बलबीर सिंह नेगी जी के साथ रहे और हमारे गार्जियन के रूप में आदरणीय श्री आनंद व्यास जी श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द यहाँ पर रखें। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय हमारे बड़े भाई और हमारे इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ही नहीं, जिस समय उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी जी विधायक रहे और उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 11 महीने की सरकार रही और वे उस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला। उन्होंने एक अपनी ऐसी छाप वहां पर छोड़ी कि आज भी उस समय के जो लोग हैं, नेता हैं, जब वो कभी कभी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, वो लोग भी वो मिलते हैं तो उनको जरूर याद करते हैं। और 2 बार उन्होंने उत्तराखंड सरकार में भी प्रतिनिधित्व किया और मैं तो समझता हूं कि यह क्षेत्र ही नहीं, पूरा उत्तराखंड जो है उनकी विद्वता का कायल था। वो बहुत दूरदृष्टि के व्यक्ति थे और सरकार में रहते हुए उन्होंने जो सरकार के सामने सुझाव रखे वो आज भी बहुत मायने रखता है और उत्तराखंड सरकार आज उन सुझावों में पूरा ध्यान देती है। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री हरीश रावत जी, ये लोग भी उनसे जो है सुझाव मांगते थे कि हाँ भाई नेगी जी, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से योजनाओं को बनाना चाहिए। तो वे अपने सुझावों से क्षेत्र की सारी समस्याओं को उनके सामने रखते थे और सरकार के प्रति जो है अपना पूरा योगदान देते थे। मगर उसके साथ साथ उन्होंने आम जनमानस के साथ जो अपना प्यार बांटा, उनकी गरीबी को बहुत ध्यान से समझा, परेखा, किस प्रकार से उनका उन्मूलन किया जाए, ये गरीबी हटाई जाए। उन्होंने जो है उन योजनाओं को सरकार से यहाँ पर लागू करवाया। हालांकि उनके संबंध में बहुत कुछ बोलने को है, मगर शब्द नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि गला रुंध रहा है। मैं उनके साथ बहुत पहले से रहा और हालांकि उनका और मेरा जो खाली मेरे ख्याल से आयु में 2 साल का अंतर था, मैं भी 76 पे पहुंच गया, वो भी 78 पे चले गए और मैं उनके चरणों में प्रणाम करता था।
और चरणों में इसलिए ज्यादा मैं आपसे स्पष्ट कहूं क्योंकि उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, वो ऐसी सोच और ऐसे विचार के व्यक्ति थे कि आदमी झुकने पे मजबूर हो जाता था। ये खूबियां सबके अंदर नहीं होती है। वो बहुत गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। और एक दिन का मैं जिक्र करूं कि हम चुनाव के दौर में चल रहे थे और बारिश होने को थी। आसमान जो है बिल्कुल एकदम मतलब स्याह रंग का हो गया, रास्ता नहीं सूझ पा रहा था। हम सौंप के उतराई में थे, लोदस से आ रहे थे। मैं पीछे था, अंधेरा हो गया, कार्यकर्ता नहीं चल पा रहे थे। तो वो एक जगह पे बैठ के, बारिश होनी शुरू हो गई, मगर वो भीग रहे थे, मगर फिर भी खड़े हो गए कि भाई अब कोई नहीं चल पा रहा है, ऐसा काम करते हैं। टॉर्च होते नहीं थे ज्यादातर, उस समय लोग ले जाते ही नहीं थे। पर कुछ ईश्वर की ऐसी देन हुई उस बूढ़े केदार भगवान की कि जब हम चौठारा में थे तो वहां पर उस समय वो सिगरेट पीते थे। उन्होंने मेरे से कहा सिगरेट के डब्बे रख दिया। अच्छा, मैंने रखे, अपने लिए बीड़ी रखी। तो वहां पर टॉर्च थे, वो वाले टॉर्च जो लाइटर होते थे। तो मैंने कहा यार कितने टॉर्च है तेरे पास? तो गिना, वो तो 12 की 13 टॉर्च थे। मैंने कहा सब दे दे, 10 रुपए का मिलता था। तो उन्होंने कहा कि उसने जरूर व्यवस्था कर रखी होगी। मतलब एक विश्वास था, कहने का मतलब एक विश्वास था कि यार, तो जैसे मैं आया, हाँ भाई टॉर्च निकाल, मतलब क्या क्या होता विश्वास है, सीधा कह रहे। तो मैंने वो टॉर्च निकाली, मैंने कहा ये लो। तो जब हम रात को कहीं पर रहे तो उन्होंने मेरे से कहा यार एक बात है, हम देर में भी आए, देखो क्या विचार होता है, ये सबका विचार रखना ये सबके बस की बात नहीं है। वो खास जो वहां पर हम 8-10 आदमी बैठे थे उनके साथ, वो कह रहे थे यार एक बात है, चाहे एक एक 2-2 रोटी कम खानी पड़े मगर सबके लिए हो जाए। बनाने वाले ने भी कितना बनाना है अब, है? कम से कम हम 60-70 आदमी थे, बारिश हो रही थी, कौन खाना बनाएगा, क्या होगा? तो इतनी दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति था कि मतलब खाना, रसोई घर तक उसकी नजर थी कि वहां पर कौन परेशान हो रहा है, कौन नहीं परेशान। तो मैं उनके संस्मरण इतने हैं कि मैं आपके साथ इस समय ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, मगर एक चीज जरूर आपसे विनती करना चाहूंगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, मुझे ये नहीं है कि आप किस पार्टी से हैं, क्या कारोबार करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मगर इतना जरूर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जिस भी पद पे हैं, जिस भी जगह काम कर रहे हैं, निष्पक्ष भाव से और कर्मठता से उस कार्य को आगे बढ़ाएं। और वास्तविक श्रद्धांजलि हमारी वही होगी कि जो हम निष्पक्ष भाव से आगे चलें, क्योंकि उनका एक ही कहना था कि आदमी को ईमानदार होना नितांत आवश्यक है। कल परसों मेरे जो है, जब हम वहां पर जा रखे थे नीचे हरिद्वार में, तो खान साहब से मेरी बात हो रही थी, वो चीफ हो गए, मतलब चीफ का चार्ज है, अधीक्षण अभियंता है वो। उनसे बात हो रही थी तो उनका गला भी रुंध रहा था कि व्यास जी मैं भी आना चाह रहा था पर करूं क्या, मैं तो अब प्रायधीन हो गया। तो वो व्यक्ति कहे, उस दिन की याद है आपको कि जब बडून जी के यहाँ पर जो है उनकी गाड़ी खराब हो गई, हम जखनियाली जा रहे थे किसी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए, तो वहां पर गाड़ी खराब हो गई। तो वहां पर उन्होंने कहा कि साहब ये तो अब कल ही जाएगी। तो अचानक खान साहब आ गए, वो दस्तखत कराने थे उसमें, जो उनकी डीपीआर जा रही थी, दस्तखत किए। तो उन्होंने बोला बल साहब अब चल रहे हैं? मैंने कहा हाँ साहब चल रहे हैं। तब तक मेरे मुंह से छूट गया, मैंने कहा खान साहब गाड़ी खराब हो गई यार, थोड़ा सा जखनियाल चला आपकी गाड़ी। उन्होंने सीधा कहा नहीं 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 खान साहब आप अपनी गाड़ी ले जाओ,
हमें सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, जबकि वो विधायक थे। मगर क्या सोचते। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध जरूर है कि आप सबका ध्यान रखें और अपने हम जो उनका मार्गदर्शन हमको इसी प्रकार से मिलेगा जब हम एक दूसरे से उनके बातों को शेयर करेंगे और उनकी यादों में अपना काम करेंगे। तो यही मेरी विनम्र प्रार्थना है और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह राणा जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी दो शब्द श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर रखें। आज इस शोक सभा कार्यक्रम में उपस्थित मेरे क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवियों, बड़ा हमारे बीच से ऐसे जो इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि हमारे पूरे प्रदेश के एक बहुत ही ईमानदार और जो हमारे पूरे क्षेत्र के मार्गदर्शक थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज पूरा क्षेत्र उनसे काफी दुखी है और मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन पर हम लोग सब लोग जो उनकी सोच थी, जो उनके पिछले जो हमारे उनके काम छूटे हुए काम हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। किस ढंग से हम आगे उनके कार्य, उनके जो अधूरे काम रह गए होंगे उनको हम लोगों की जिम्मेदारी है उन कामों को हम किस ढंग से आगे बढ़ाएं। और भगवान बिलेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। आज पूरा क्षेत्र जितना दुखी है, शायद से मैंने देखा आता ऐसा नेता हमारे बीच में कोई नहीं रहा, कोई नहीं था जिनकी सोच, मैं भी लगभग जब वो प्रमुख बने थे तब से हम उन लोगों के साथ में थे और उनका हमने कभी उनके लिए कुछ बोला भी होगा लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। एक उनकी एक खासियत थी। और जब कभी चुनाव में जाते थे वो किसी के ये नहीं कि दल बल के साथ जाएं, अकेले भी चले जाते थे, अपने साथ एक आदमी के साथ लेके और चले जाते थे। और चुनाव में हमने देखा कभी किसी को ये भी नहीं बोलते थे कि साहब मेरे को वोट देना या कुछ ऐसा, बिल्कुल नहीं। ऐसे विचारधारा के व्यक्ति शायद से अभी तक मैं जीवन भर मैंने भी कोई देखा नहीं जो उनकी सोच, जो उनकी विचारधाराएं थी। हम लोगों को, सभी लोगों को उनकी विचारधाराओं पे आगे चलना है और जो उनकी हम लोगों के लिए मार्गदर्शक थे, पूरे क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक थे। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि हम उनके जो उनकी सोच थी उसी सोच पे हम भी अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और ज्यादा न कहते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान उनको अपने स्थान में, अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार में दुख सहने की शक्ति दे। और मैं पूरे क्षेत्र की ओर से और अपने व्यापार मंडल की ओर से, नगर पंचायत की ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान बिलेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार में आगे उनके बच्चे आगे बढ़ें और इस क्षेत्र के लिए वो काम करें। मेरी इन्हीं आशाओं के साथ मैं आए हुए सभी महानुभावों का धन्यवाद करता हूं और सभी से गुजारिश करता हूं कि भगवान जब जब उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग आगे बढ़ें और आगे काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे साथी श्री देव सिंह बिस जी दो शब्द यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर रखेंगे।
आज स्वर्गीय श्री पूर्व विधायक श्री बलवीर सिंह जी की श्रद्धांजलि समारोह में हम सब लोग आए हैं। श्री नेगी जी बहुत ही महान आत्मा थी और उन्होंने जो अपने विधायक के समय में जो भी काम किए हैं वो हमेशा यादगार रहेगा। लेकिन उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही मर्यादावान था और मैंने उनके अंदर जो चीज देखी है, चाहे कोई पक्ष का हो चाहे कोई विपक्ष का हो, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। एक समय की बात है, हम प्रचार में बूढ़ा केदार जा रहे थे और हम बूढ़ा केदार में रात को रुक गए। तो उन्होंने पक्ष और विपक्ष की भावना को न रखते हुए, और मुझे वो समय आज बहुत याद आता है, उन्होंने कहा भाई आप लोग जितने भी यहाँ प्रचार में आए हैं आप लोग खाना खा के जाना। और उन्होंने हमारी व्यवस्था रात को बूढ़ा केदार में की। जैसे कि आजकल की राजनीति है, आजकल की राजनीति में देखने को मिलता है अगर थोड़ा भी नेताओं के खिलाफ बोलो तो वो नेता उसको बहुत दूर कर देता है। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि आज अगर तुम किसी नेता के बारे में कुछ कहो तो वो तुरंत या तो केस कर देगा या तो उसके अंदर दबाव बनाए। लेकिन नेगी जी उस भावना के आदमी थे, उस विचार के आदमी थे, जो कि आज ऐसे विचार के जो पुराने नेता हमारे थे उनकी विचारधाराओं के नेता थे वो। और राजनेता की जो मर्यादाएं होती है वो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में न तो किसी से पैसा लिया न किसी को परेशान किया। जितना काम उनसे हो पाया होगा उन्होंने सबका काम किया और ना उन्होंने कभी किसी से पक्ष विपक्ष की भावना रखी। उन्होंने एक जननायक के रूप में काम किया और जब वो जीत जाते थे, मैं तो आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि मेरी ग्राम सभा के पास में उनको मात्र 2 वोट पड़ी थी, मात्र। अगर आजकल के कोई ऐसा नेता होता तो गांव की तरफ झांकता नहीं। लेकिन जब समय आया तो हमारे यहाँ हाई स्कूल नेगी जी ने सबसे पहले के पास को दिया। वो सतयुग के नेता थे, उनके अंदर काम करने की भावना थी और वो जवाबदारी जो जनप्रतिनिधि की होती है उन्होंने वो समझी, क्योंकि के पास की आवश्यकता हाई स्कूल की बहुत जरूरी थी। क्योंकि हमारा नौलवासर जो है वहां से 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस गांव से मुझे वोट नहीं मिलती है, लेकिन उनके पास जो अधिकार था उन्होंने उस अधिकार का पालन किया और उस मर्यादा का वो पालन करते थे। वो किसी से ज्यादा ऊंची बात करने में भी वो करते थे, अपने अंदर शर्म करते थे कि मैं ज्यादा बोलूंगा लोग क्या कहेंगे। उन्होंने न कभी अपने पद का घमंड दिखाया न कुछ दिखाया और हमेशा उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया। वो इज्जतदारी पे चलते थे, वो पैसा नेतागिरी सब भूल जाते, अपने मर्यादा के सामने सब पीछे समझते थे। इसलिए न उन्होंने कभी किसी को ठगा, न उन्होंने कभी किसी से ऊंची बात की होगी। और हम लोग तो हमेशा उनके विपक्ष में रहे, लेकिन मैंने जो आज तक उनका जो चाल चरित्र देखा तो ऐसे महान व्यक्ति, ये महान आत्मा थी। और जो भी उन्होंने तो नेतागिरी का अपना वो फर्ज निभाया जो नेताओं का फर्ज होता है। नेता कभी पैसे कमाने के लिए नहीं जाता है, नेता कभी ठेकेदारी करने के लिए नहीं जाता है, नेता जाता है तो जनता की भलाई के लिए जाता है, नेता जनता की सेवक होता है। उन्होंने उस चीज का पूरा पालन किया और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं यूपी में अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा दाव सब कुछ अपना बरकरार रखा और सब कुछ सोचते हुए सबका भला किया। तो मैं ज्यादा न कहते हुए स्वर्गीय नेगी जी की आत्मा जहां भी हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उस आत्मा को अपने चरणों में आशीर्वाद दे। वो आत्मा जहां भी रहे कुशल रहे और स्वर्ग लोक में उनको स्थान मिले। और मैं स्वर्गीय श्री बलवीर सिंह नेगी जी पूर्व विधायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के और
पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख आदरणीय श्री अब्बल सिंह रावत यहाँ पर स्वर्गीय नेगी जी की श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द रखे। क्या कहूं, आज हमारे बीच से टिहरी गढ़वाल ही नहीं, पूरा उत्तराखंड का एक विश्वसनीय नेता जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनको भावपूर्ण याद करता हूं। मैं तो उनसे सन 1988 में जब मैं प्रधान था और वो पहले बार प्रमुख के चुनाव लड़े थे, तब से मेरा उनसे संबंध रहा। यद्यपि उस समय उनको हमने वोट दिया था प्रमुख के टाइम पे, और तब से भले ही 2 विधानसभा चुनाव में वो एक बार एनसीपी से और दूसरी बार वो जनता दल से चुनाव लड़ा, हम नहीं लड़ पाए क्यों, मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर पाया और उनको वोट नहीं दे पाया। फिर भी उन्होंने मुझे कहीं भी कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि आप मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हैं। भाई हम राजनीति के खिलाफ व्यक्तिगत हमने कभी उस व्यक्ति का नहीं किया। आज उसके बाद जब पंडित नारायण तिवारी के सरकार में के बाद वो कांग्रेस में उन्होंने अपनी एनसीपी विलय की, तब हमने बोला था भाई साहब, हमने बहुत पहले से बोला था भाई साहब कांग्रेस में आ जाओ, पर लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरियां हुआ करती है, क्योंकि शायद उन्होंने अपने विचार नहीं समझ पाए। लेकिन जब पंडित नारायण तिवारी में वो एनसीपी विलय करके कांग्रेस में शामिल हुए, तब से हम उनका लगातार उनके साथ रहे, उनके विचारों को हमने बहुत नजदीकी से देखा। कहीं भी हमने कुछ बोला होगा, कहीं उन्होंने कभी किसी के लिए कहीं शिकायत करने की बात तक नहीं की। कभी शिकायत करने भी बोलना था, कभी कि साहब ऐसा जरा उसको बोल दो, अरे यार तुम अपने आप बोलो ना, आप तो प्रतिनिधि है, आप तो प्रमुख ज्येष्ठ प्रमुख है, तो वो अपने मुंह से नहीं बोल देते। मैं उनकी क्या कहें, उनके चरित्र के मामले में वो तो एक महान व्यक्ति थे, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनको मैं एक बार पुनः अपने तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरी कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और वो जहां भी रहे उनका परिवार सुखी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कार्यक्रम में यहाँ पर जो है आज है कुछ श्रद्धांजलि को जो समारोह रखा गया है, इस संबंध में मैं जो है 1-2 नारा यहाँ पे लगाऊंगा। अब हमारे बीच में हमारे नगर पंचायत के सभासद श्री सोन सिंह नेगी जी 2 शब्द यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में रखेंगे। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अभ्यम पुंडरीकाक्षा पितृमोक्ष वर्धो भवा। मैं इस पुण्य आत्मा को नमन करते हुए आज यहाँ पे जितने भी आप लोग आए हैं, आपका भी यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बलबीर सिंह नेगी जी हमारे बीच नहीं रहे। ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की सोच रखी, इस क्षेत्र के लिए किया। मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अब मैं अपने यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अब जो है अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, श्री आनंद व्यास जी है, श्री अब्बल सिंह रावत जी है, श्री सूरज सिंह रावत, श्री गहना सिंह पंवार जी और हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह राणा जी, जो यहाँ पर जो है हमारे स्वर्गीय विधायक श्री बलबीर सिंह ने सुमन अर्पित करें और हमारे बहन मुन्नी विश जी और हमारी बहन ममता पंवार जी एवं तमाम साथियों से एक एक करके। चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बलबीर सिंह नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बलबीर सिंह नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बलबीर सिंह ही मेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बलबीर सिंह नेगी जी अमर सब रहे, सब कर बन रहे। बलबीर सिंह नेगी जी अमर रहे।
ये वार्ता बुकाना और बोला इसके अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, बलवीर सिंह नेगी नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बलवीर सिंह नेगी जी का नाम रहेगा, बलवीर सिंह नेगी अमर रहे, अमर रहे अमर। बलवीर सिंह नेगी अमर रहे। इसके पश्चात सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इसके बाद हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद जो है इस विसर्जन करेंगे। बलवीर सिंह नेगी अमर रहे, बलवीर सिंह नेगी अमर रहे। पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के लिए चमियाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और श्रद्धांजलि सभा में तमाम व्यापारी, तमाम कांग्रेस के नेता, इसके साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष गोविंद सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष ममता पंवार समेत तमाम लोग पहुंचे, आप देख सकते हैं। और 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। हरि ओम, ओम शांति।